हेलो एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। तो हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री की उसे कवर कर रहे थे, जिसका नेम है आवर पास्ट पार्ट 1। तो इसके अराउंड जो है चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 जो है वो हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। सो हमने जो है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन जो कि चैप्टर नंबर 1 है उसके बारे में भी पढ़ा था, जो हमें जो हमारे पास्ट के सिग्निफिकेंस के बारे में बताता है कि अगर हम जो है पास्ट को पढ़ना चाहें तो वहां से हमें जो है क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास्ट के बारे में मिलेगी एंड कौन कौन से सोर्सेज जो हैं वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं हमारी हिस्ट्री को जानने के लिए। देन उसके बाद में हमने जो है चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट किया था, जिसमें जो है यहाँ पे स्टोन एज जो है वो स्टार्ट होती है। एंड यहाँ पे हमने बात की थी अबाउट द फूड गैदरर्स, राइट। जो फूड गैदरर्स थे, मीन जो लोग क्या किया करते थे, वो जो है जस्ट एक जगह से दूसरी जगह पे जो है जाके अपना फूड इकट्ठा किया करते थे। एंड वो जो है अभी ये नहीं जानते थे कि फूड को जो है ग्रो किस तरह से करना है, राइट। तो अभी जो है ये लोग फूड गैदरर्स ही थे एंड इनके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा था अपनी प्रीवियस वीडियोस में। एंड इवन जो है ये भी देखा था कि वो जो है हमेशा मूव पे क्यों रहती हैं, क्यों एक जगह से दूसरी जगह पे जो है वो मूव करते रहते हैं। ये सब चीज़ें जो है हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में कवर की थी। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं। अगर आपको जो है चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 जो है क्लास 6 की एनसीईआरटी का हिस्ट्री का कवर करना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हो, राइट। पूरा जो है कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स हम यहाँ पे कर रहे हैं। ईच एंड एवरी डिटेल जो है इस बुक की जो है वो आपको यहाँ पे कवर करवाई जा रही है। सो दिस इज समथिंग अबाउट मी एंड ये जो है मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है एंड आप इसे जो है फॉलो कर सकते हो। एंड इस पे क्या होगा कि जो डेली लेक्चर्स हम यहाँ पे लेंगे तो उसे जो है आपके जो पीडीएफ है, राइट, उन लेक्चर्स की वो आपको वहां पे मिल जाएगी। या फिर कोई भी अपडेशन यहाँ पे आती है किसी चीज के भी रिगार्डिंग, यूपीएससी के रिगार्डिंग या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिगार्डिंग, वो भी आपको जो है वहां पे डे बाय डे मिलती रहेगी, राइट। So this is about me and I'm a founder of Navneet IAS Academy and more than 3 years of experience है मुझे यूपीएससी कोचिंग में and मेंस भी मैं क्लियर कर चुकी हूँ and I'm also passionate about teaching. So now let's start the chapter number 3. इसमें हम जो है अभी भी बात करेंगे अबाउट द स्टोन एज। स्टोन एज को जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि हम जो है कई फेसेस में डिवाइड करते हैं, राइट। यहाँ पे अब बात करेंगे अबाउट फ्रॉम गैदरिंग टू दी ग्रोइंग फूड, क्योंकि पहले जस्ट जो है वो फूड गैदरर्स थे, वो जो है एक जगह से दूसरी जगह पे जाके फूड गैदर ही जो है वो किया करते थे। इसी तरह से जो है वो अपना खाना जो है वो खाया करते थे। बट अब जो है धीरे धीरे, जैसे हमने देखा था अपनी प्रीवियस वीडियो में या फिर चैप्टर नंबर 2 में भी हमने देखा था कि अब जो क्लाइमेट है वो भी चेंज होना स्टार्ट हो चुका है। तो जब हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है हमारे इंडिया की, हमारी ट्रॉपिकल लैंड की, वो चेंज होनी स्टार्ट हो जाती है। ये जो यहाँ पे काफी ज्यादा वार्म कंडीशंस आ जाती हैं, राइट। जब वार्म कंडीशंस आ जाती हैं, ऐसी कंडीशंस बन जाती हैं जिसकी वजह से हमारी लैंड के ऊपर जो है कई सारे नए जो प्लांट्स है वो ग्रो करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। कई सारे ऐसे जो क्रॉप्स है वो यहाँ पे जो है ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो धीरे धीरे अब जो है इन्हें पता चल जाता है कि किस तरह से हम जो है फूड को ग्रो भी कर सकते हैं, राइट। So now we will discuss about the varieties of food. मीन कौन कौन सी जो है फूड की वेराइटीज थी उस समय में जिन्हें जो है इन्होंने ग्रो करना स्टार्ट किया था। सो टुडे हमारा जो भी फूड है, लाइक फ्रूट हो गया, वेजिटेबल्स, ग्रेन, देन सिर्फ मिल्क या फिर मीट हो गया जो कि हमें एनिमल से मिलता है, राइट। तो ये सारी चीजें जो है हमें कहाँ से मिलती हैं? इट कम्स फ्रॉम दी प्लांट्स, जिससे हम जो है ग्रो करते हैं, या फिर एनिमल्स जिन्हें हम रेयर करते हैं, जिन्हें हम पाते हैं। तो ये सारी चीजें हमें वहीं से मिलती हैं, ओके। तो यहाँ पे आपको ये भी पता होगा कि जो डिफरेंट प्लांट्स है उनका ग्रोइंग सीजन भी जो है वो अलग होता है, उनकी जो ग्रोइंग कंडीशंस होती हैं वो भी डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल हम राइस की बात करें तो उसे जो है उगाने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत रहती है देन दी वीट, राइट। यहाँ पे वीट से ज्यादा जो है उसे ज्यादा पानी की जरूरत है। सो दिस एक्सप्लेन्स व्हाई फार्मर्स ग्रो सम क्रॉप्स इन सम एरियाज। तो इसी की वजह से हम जो है ये बोल सकते हैं कि कुछ फार्मर्स जो है कुछ क्रॉप्स को किसी एरिया में ग्रो करते हैं एंड कुछ क्रॉप्स को जो है वो दूसरे एरियाज में ग्रो करते हैं। उनकी जो डिमांड होती है, राइट, उनकी जो एक तरह से ग्रोइंग कंडीशंस होती है उसी के अकॉर्डिंग जो उसे वो ग्रो करते हैं। And similarly,
यहाँ पे एनिमल्स के साथ भी यही चीज़ है, वो भी जो है डिफरेंट इन्वायरमेंट्स को यहाँ पे प्रेफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें शीप की या फिर गोट की, वो जो है एक तरह से एक ड्राई एंड हीली एरियाज में सर्वाइव कर सकती हैं, बट जो कैटल है वो ड्राई एंड हीली एरियाज में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, राइट। तो हर एक चीज़ के लिए वेदर जो है वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है, उनको जो है उनकी कंडीशंस जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, उनके रहने की, उनके ग्रो होने की, राइट। सो अब जो है यहाँ पे एक नई बिगिनिंग स्टार्ट होती है जब वार्म कंडीशंस हमारी कंट्री की आ जाती हैं। फार्मिंग एंड हर्डिंग जो है फिर वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। पहले जो है लोग क्या किया करते थे, जस्ट जो है वो फूड गैदर इकट्ठा किया करते थे उसे, एंड देन उसके बाद में जो एनिमल्स हैं उन्हें जो है वो हंट ही किया करते थे। उन्हें ये नहीं पता था कि हम इन एनिमल्स को पाल भी सकते हैं। सो क्या था यहाँ पे, मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन जो है ये दे प्रोबेबली ऑब्जर्व दी सेवरल थिंग्स। अब धीरे धीरे ये जो मैन वुमेन है या फिर जो चाइल्ड है वो अब ये ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देते हैं कि जो प्लांट्स हैं, जो एडिबल प्लांट्स हैं जिन्हें हम खा सकते हैं, वो कहाँ पे हमें मिलते हैं। इनमें से जो सीड्स हैं वो किस तरह से ब्रोक ऑफ होते हैं, एंड सीड जो ब्रोक ऑफ करके उन स्टॉक्स में से बाहर निकल के जो है वो ग्राउंड पे गिरते हैं, एंड देन उसके बाद में एक नया प्लांट जो है वो दोबारा से स्प्राउट आउट हो जाता है। तो ये सारा एक प्रोसेस जो है प्लांट के उगने का वो उन्हें यहाँ पे पता चल जाता है। एंड देन परहैप्स दे बिगेन लुकिंग आफ्टर द प्लांट्स, एंड अब जो है उन्हें ये भी पता चल जाता है कि हमें जो है प्लांट की देखभाल किस तरह से करनी है, उन्हें जो है बर्ड से किस तरह से बचाना है। क्योंकि अगर आपको कोई भी क्रॉप यहाँ पे ग्रो करनी है, खेती करनी है, तो आपको उसके जो पूरे प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए। तो धीरे धीरे अब इन्हें जो है प्रोसेस के बारे में पता चल जाता है। ओके, सो देन उसके बाद में सीड्स को राइपन, किस तरह से जो सीड्स है वो अब राइप भी हो जाते हैं। सो इन दिस वे द पीपल बिकेम फार्मर्स। तो इस तरह से जब उन्हें पूरा प्रोसेस पता चल जाता है तो वो ये जो लोग हैं वो अब फार्मर्स बन जाते हैं। उन्हें पता चल जाए कि किस तरह से ग्रो करना है, हम क्यों एक जगह से दूसरी जगह पे जाएं फूड इकट्ठा करने के लिए, जब हम जो है उसे खुद ग्रो कर सकते हैं। तो राइट, तो वो अब जो है एक जगह पे रह के उसे जो है वो अब उगाना भी स्टार्ट कर देते हैं, तो वो फार्मर्स बन जाते हैं। So, women, men and children could also attract and then tame animals by leaving food for them near the shelters. अब जो है उन्हें ये पता चल गया कि हम फूड को ग्रो कर सकते हैं। अब एनिमल्स के बारे में भी उन्हें पता चल जाता है कि हम जो है इन एनिमल्स को पाल भी सकते हैं। तो मैन, वुमेन या फिर जो चिल्ड्रन हैं वो अब इन एनिमल्स को अट्रैक्ट करते हैं, अपने घरों के बाहर जो है खुद कुछ खाना जो है वो यहाँ पे छोड़ देते हैं। ओके, जब वो जानवर अब उस खाने को खाने के लिए आया करते थे तो ये लोग जो है उसे एक तरह से ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देते हैं कि ये जो एनिमल किस तरह का है, इसे हम पाल सकते हैं या फिर नहीं पाल सकते हैं। ओके, सो द फर्स्ट एनिमल जिसे यहाँ पे टेम किया गया था वो था डॉग का वाइल्ड एंसेस्टर, राइट। डॉग का वाइल्ड एंसेस्टर था, जंगली जीव ही थे वो। लेटर पीपल इनकरेज एनिमल्स डेट वर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर दी कैंप्स। अब जो है इस तरह से जो लोग हैं वो ये ऑब्जर्व कर लेते हैं कि कौन से एनिमल्स को हम जो है अपने घर के पास रख सकते हैं, राइट। जहाँ पे हम रह रहे हैं उन्हें हम जो है अपने घर के आसपास आने दे सकते हैं, उन्हें अलाउ कर सकते हैं, राइट। तो ये कौन कौन से थे, शीप हो गया, गॉट, कैटल एंड पिग हो गया, जो कि यहाँ पे इन लोगों को जो है ये इन सारे एनिमल्स को वो हर्ड्स में रखा करते थे, ग्रुप्स में थे। एंड मोस्ट ऑफ देम एट दी ग्रासेस, राइट। तो ये सारे जो है ग्रास के ऊपर ही डिपेंड थे। एंड ऑफन पीपल प्रोटेक्टेड दीज एनिमल्स फ्रॉम दी अटैक्स बाय अदर वाइल्ड एनिमल्स। अब ये जो एनिमल्स है जिन्हें अब ये पाला करते थे, जिन्हें जो है ये रियर किया करते थे, इन्हें अब जो है ये बचाया भी करते थे वाइल्ड एनिमल्स से, क्योंकि जो वाइल्ड एनिमल्स थे वो इनके ऊपर अटैक कर सकते थे। तो इस तरह से अब ये लोग जो है वो हर्डर्स भी बन जाते हैं, राइट। आगे समझ आपको कि किस तरह से जो है फार्मर्स बनते हैं एंड किस तरह से वो जो है हर्डर्स बनते हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया जाता है डोमेस्टिकेशन। तो इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन यहाँ पे देख लेते हैं। एक्चुअल में डोमेस्टिकेशन प्रोसेस जो है वो है क्या। सो इट इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स। जिसमें जो लोग हैं वो प्लांट्स को ग्रो करते हैं, एनिमल्स की देखभाल करते हैं, उसे जो है डोमेस्टिकेशन बोला जाता है, right? And very often plants and animals that are tended by people became different from the wild plants and animals. तो जिन plants को, जिन animals को लोग यहाँ पे जिन plants को grow करते हैं, जिन animals को वो जो है यहाँ पे पालते हैं, वो काफी different होते हैं than the wild plants and animals.
राइट, बिकॉज पीपल सेलेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर द डोमेस्टिकेशन। जब लोगों ने प्लांट्स एंड एनिमल्स को जो है डोमेस्टिकेशन के लिए सिलेक्ट करना है तो वो जो है इस तरह के प्लांट्स एंड एनिमल्स को सिलेक्ट करेंगे जो कि जिन्हें कोई बीमारी ना हो, राइट। एंड दे ऑल्सो सेलेक्ट द प्लांट्स, तो अगर प्लांट्स की बात करें तो वो इस तरह के प्लांट्स को सेलेक्ट करेंगे जिससे जो है यहाँ पे लार्ज साइज के जो ग्रेन है वो यहाँ पे उगते हों, जिसकी जो जड़ें हैं वो काफी मजबूत हों, सो डैट की वो जो है पके हुए ग्रेन का जो वेट है वो संभाल सके। एंड सीड्स फ्रॉम द सिलेक्टेड प्लांट्स आर प्रिजर्व्ड। आप जो है कुछ सिलेक्टेड प्लांट्स ऐसे थे जिनके सीड्स को जो है वो प्रिजर्व करके रखते थे, संभाल के रखते थे, एंड सोन टू इंश्योर दैट न्यू प्लांट्स विल हैव द सेम क्वालिटीज। तो जो अच्छे प्लांट हुआ करते थे उनके सीड्स को जो है वो संभाल के रख लेते थे एंड उन्हीं सीड्स को जो है दोबारा यहाँ पे यूज किया करते थे, सो डैट की उसी क्वालिटी का जो प्लांट है वो यहाँ पे दोबारा से ग्रो हो, राइट। सो दूसरी तरफ एनिमल के साथ भी जो है ऐसी ही चीज थी, जो काफी जेंटल होते हैं, उन्हें ब्रीडिंग के लिए यहाँ पे सिलेक्ट किया जाता था इन लोगों के द्वारा। एंड एज ए रिजल्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड प्लांट्स जो होते हैं वो इस तरह से काफी डिफरेंट हो जाते हैं फ्रॉम दी वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो टीथ एंड हॉर्न जो होते हैं वाइल्ड एनिमल्स के वो जो है ज्यादा बड़े होते हैं, राइट, देन द डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। सो डोमेस्टिकेशन जो है ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, राइट, जो कि धीरे धीरे यहाँ पे चलता रहता है। ये जो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है धीरे धीरे यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। अराउंड 12,000 ईयर्स एगो जो है ये डोमेस्टिकेशन का एक प्रोसेस जो है वो यहाँ पे स्टार्ट होता है। ओके, सो सम ऑफ द अर्लीस्ट प्लांट टू बी डोमेस्टिकेटेड जो थे वीट एंड बार्ले जो थे, जिन्हें सबसे पहले डोमेस्टिकेट किया गया था अराउंड 12,000 ईयर्स एगो की हम यहाँ पे बात करें तो, राइट। एंड जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे सबसे अर्लीस्ट वो थे शीप एंड गोट। तो ये भी जो है लाइन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। सो इस तरह से अब एक नया जो लाइफ का वे है वो यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो जैसे कि आप देखते हो, जैसे कि आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जब आप एक सीड को प्लांट करोगे तो आप ये नोटिस करोगे कि उसे जो है उगने के लिए कुछ समय लगता है, राइट। वो जो है कुछ दिन ले सकता है, कुछ वीक्स ले सकता है, कुछ मंथ भी ले सकता है, एंड इन सम केसेस वो जो है साल भी ले सकता है। तो अब जब ये लोग जो है अब प्लांट्स को ग्रो करना स्टार्ट कर चुके हैं तो इसका मतलब है कि अब जो है उन लोगों को उन्हीं सेम प्लेसेस पे जो है स्टे करना होगा फॉर दी लॉन्ग टाइम, सो डैट कि जो है वो उस प्लांट की देखभाल कर सके, उसकी वाटरिंग कर सके, वीडिंग कर सके, एंड जो एनिमल्स एंड बर्ड्स हैं उन्हें जो है दूर भगा सके उन प्लांट से। ओके, जब तक ये जो ग्रेन है वो पक नहीं जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस जब तक यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता है उन लोगों को वहीं पे जो है एक जगह पे ही स्टे करनी होगी, क्योंकि हमने पहले देखा था कि जो हंटर गैदरर्स थे वो जो है मूव पे रहते थे, राइट। वो जो है एक जगह पे यहाँ पे ग्रो नहीं करते थे, वो इकट्ठा किया करते थे, तो वो जो है मूव पे ही रहते थे। बट अब जब ये लोग फार्मर बन गए हैं, ये जो है फूड ग्रो करना सीख गए हैं, तो अब जो है इन्हें एक जगह पे रहना ही होगा। ओके, देन उसके बाद में जब ग्रेन जो है वो राइप हो जाएगा तो ग्रेन हैड टू बी यूज्ड केयरफुली, उसे जो है काफी केयरफुली यूज करना होगा, उसे जो है स्टोर करना होगा फूड के लिए भी एंड सीड के लिए भी, क्योंकि दोबारा से यहाँ पे प्लांट को ग्रो करना है। एंड अब लोग जो है वो इस तरह के तरीके जो है वो सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि किस तरह से हम जो है इस ग्रेन को अब स्टोर कर सकते हैं। सो इन मैनी एरियाज दे बिगिन मेकिंग लार्ज क्ले पोट्स, बड़े बड़े जो मिट्टी के बर्तन होते हैं वो बनाना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर बास्केट्स जो होती हैं वो उसे बुनना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर ग्राउंड में कुछ पिट्स जो होती हैं उसे वो जो है खोदना स्टार्ट कर देते हैं, सो डैट कि वो इन सभी चीज़ों में ये जो हमारा ग्रेन है उसे वो स्टोर करके रख सके फ्यूचर के लिए, राइट। सो इन वेज इन विच ग्रेन वाज यूज्ड, तो ये कुछ तरीके हैं जिसके थ्रू जो है वो ग्रेन को यूज किया करते थे। अब जो ग्रेन पक गया है तो वो कुछ हिस्सा जो ग्रेन का है उसे जो है एज ए सीड वो रख लेते थे संभाल के, सो डैट कि दोबारा से जो है यहाँ पे प्लांट को ग्रो किया जा सके नेक्स्ट सीजन में। एंड कुछ हिस्सा जो है उसका खाने के लिए, राइट, फूड के लिए वो रख लेते थे। एंड उस समय में जो है लोग आइटम्स को ज्यादा गिफ्ट नहीं किया करते थे, राइट। तो वो क्या करते थे, कुछ हिस्सा जो है इसका इस ग्रेन का एज ए गिफ्ट जो है वो संभाल के रख लेते थे। अगर उन्हें जो है किसी लोगों को गिफ्ट देना है तो वो इसे गिफ्ट भी दे देते थे, राइट। देन उसके बाद में स्टोर्ड फॉर दी फूड ऑल्सो,
राइट, ये कुछ तरीके हैं जिसके थ्रू हम बोल सकते हैं कि ग्रेन को जो है वो यूज किया करते थे। राइट, सो इसी चैप्टर को हम जो है कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ओके, सो डैट कि आपको जो नोटिफिकेशंस है वो मिलते रहें डेली टू डेली, जो भी आपको वीडियोज यहाँ पे डाली जाती हैं चैनल पे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।